जितनी भी कथाएं आपने सुनी उनमें इन विषयों का प्रायः लोप किया जाता है। कोई हम अपने से थोड़ी बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा में जो लिखा है, पूछा है कस्तम मत्सर ने, दुष्ट कौन है तू? अच्छा, इसके बाद गैया मैया और बैल की जब दशा देखी, चूंकि एक दिन पहले ही दोनों को वार्तालाप करते सुना था, मन में ये था कि ये कोई साधारण नहीं हो सकता। उस दुष्ट व्यक्ति को छोड़ करके और अब बैल से ही पूछते हैं, मां सौरभेयान सुचो व्येतु ते वृषणाद भयम मारोदीरम भद्रम ते खला नामयी शास्त्री। मारोदी, आप रो मत, आप इस दुष्ट से एकदम निर्भय हो जाएं। हे गोमाता सुरभि, मां सौरभेय अनुशुचो, दोनों को संकेत करके कहा है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं। अब मैं आ गया हूं और अब मैं इनको दंड दूंगा। राजा का धर्म है कि अपने राष्ट्र के अंतर्गत होने वाले किसी भी पाप और अपराध को रोके। अगर किसी राजा के राज्य में कोई दुखी है, कोई दीन है, तो फिर वो राजा सुखी नहीं हो सकता है। आपको किसी तरह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। पूछा है, आख्या ही वृषभद्रम वह साधु नाम कृतागसाम आत्ममय रूप करतारम पार्थानाम कीर्ति भूषणम। हे वृषभ देव, वृषभ भद्रम ते, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे साधु को अंग भंग करके इस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है। सावधान हो जाइएगा महाराज, चूंकि पांडवों के वंशज हैं, एकमात्र वंशज हैं परीक्षित जी महाराज, और पांडवों ने गौ की रक्षा के लिए शस्त्र उठाया है। आप कहोगे ये बात कब आई? आप सबको कुर्सी में बैठ जाएं, अभी तो कुर्सियां पर्याप्त हैं। कोई भाई व्यासपीठ ऑलरेडी ऊंचे में है ना, तो कोई संकोच नहीं है भाई, अभ्यास जिसका हो। तो इसीलिए बढ़िया सुरम्य वातावरण है, गौ माता का पावन क्षेत्र। आप सबको घटना स्मरण होगी, दो घटनाएं उसमें साथ में जुड़ी। जब पांडव अज्ञातवास में थे, कीचक का वध किया भीम ने। अब ये बात जब पहुंची दुर्योधन तक, तो विमर्श होने लगा। भाई, कीचक का वध करने का सामर्थ्य उस समय दो ही लोगों में था, या तो दुर्योधन कर सकता था या भीम कर सकता था। तो दुर्योधन ने कहा कि हमने तो मारा नहीं, इसका मतलब भीम ने निपटा दिया। लेकिन अब पता कैसे चले
भाई अगर हम वहां पर जाएंगे तो भाई विराट नरेश से हमारा सीधा विरोध हो जाएगा। फिर ये भी पता नहीं है कि भाई कहाँ है, कैसे हैं। अच्छा, ये सब छद्म वेश धारण करके विराट महाराज की सेवा में रहते थे। तय किया कि वहां के गौवंश को, गौ माता को हम प्रताड़ित करने लगे। जब हम गौ माता को प्रताड़ित करेंगे तो ये धर्म के लोग हैं, ये धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले लोग हैं, और धर्म की ध्वजा को धारण करने वाला अगर कोई है और उसके सामने अगर गौ माता का अपराध हो रहा है तो भले ही उसके प्राण रहे ना रहे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो खड़ा ही हो जाएगा। आज स्वतंत्रता दिवस है, कितने कितने लोगों ने गौ माता के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए हैं। एक फिर से घटना स्मरण होती है, जब बंटवारे का समय चल रहा था, एक मुस्लिम व्यक्ति की कथा मैंने कहीं पढ़ी है। बंटवारे का समय, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, ये विभीषिका इस देश को झेलनी पड़ी है। आज लोग गौ को मारते देखे जाते हैं विधर्मी, और विधर्मी क्या कहें महाराज, कितने कितने अपने धर्म से निकले लोग भी ऐसा कुकृत्य करते देखे जाते हैं। कुछ मुस्लिम लोग गाय को मारने के लिए बांध करके ले जा रहे थे, वो गाय किसी तरह से छूट के भाग गई। हाथों में तलवार लिए दौड़ते तो एक और मुस्लिम उधर खड़ा था। अब हिंदुओं की संगत कभी रही होगी, क्या है, सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अच्छा, उसने पकड़ लिया और फिर मन में उसके भाव आया कि हिंदू लोग गाय को बहुत मानते हैं, तो कुछ ना कुछ बात तो होगी, तो उसने गाय को भगा दिया। अब वो कसाई लोग जब आए, उन्होंने पूछा, तुमने गाय को देखा है? बोले हाँ देखा है। बोले कहाँ गई? बोले इधर गई, उल्टा रास्ता दिखा दी। महाराज, किसी अपराध में उसको, या अंग्रेजों के समय की बात है, ये थोड़ा सा विस्मरण हो रहा है, किसी अपराध में उसको सजा हुई फांसी की। कल्याण में मैंने इस कथा को पढ़ा है। फांसी की सजा हुई तो उसको जब फांसी पर लटकाया गया, महाराज सोचिए, जैसे उसको फांसी पर लटकाते तक था, वो जो नीचे सट से गिराते हैं तो गाय उसके दोनों पैरों में सींग लगा ली थी, वो गिरता नहीं। टाइम हुआ, खोला गया तो देखे तो वो ज्यों का त्यों खड़ा है। ऐसा 3 बार प्रयास किया गया और तीनों बार वो नहीं मरा। अब जब मरा ही नहीं तो उसको छोड़ दिया गया। बाद में उसको स्वप्न होता है कि जिस गाय को उसने एक बार कसाईयों से बचाया था, उस गाय ने उसका बदला चुका। अभी एक मैं आपको प्रत्यक्ष घटना, अपने एक हमारे साधु मित्र हैं, दिल्ली के पास फिरोजाबाद एक जगह है जहां चूड़ियां बनती हैं, फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर एक कस्बा पड़ता है जसराना। तो इसी फेसबुक के माध्यम से ही अब चर्चा होते होते हमारा उनका मित्रवत संबंध हो गया। और मित्रवत संबंध हुआ तो जब हम वृंदावन जाते हैं तो वो हमको लेने आ जाते हैं। अच्छा, वो बड़े हस्ती हैं, उनके भाई अभी इलाहाबाद आईजी थे, संयोग से हमारे जूनियर थे वो। तो जब हम दिल्ली में पढ़ते थे उसके 1 साल बाद उन्होंने, और फिर उन्होंने नौकरी कर ली, आज आईजी हैं। तो उनका एक्सीडेंट हुआ यमुना एक्सप्रेस वे में। एक गौ की प्रत्यक्ष कृपाएं
जो मैंने अपने जीवन में लोगों को देखा है। उनका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, उनके आश्रम में एक काली गाय आज भी रखे हैं वो। अभी एक दिन वीडियो डाला था उन्होंने कि महाराज जी हमने पूछा तो बोले अब वो तो नहीं उसका वंश है, वो तो अब चूंकि कई 5-6 साल हो गए हमको गए हुए। तो वो गाय बीमार थी, तो इधर उनका एक्सीडेंट होता है। एम्बुलेंस में गाड़ी पूरी चकनाचूर, वो किसी तरह से बच गए। तो एम्बुलेंस में इनको ले जाया जा रहा था, तो इनको एकदम से ऐसा लगा कि मानो वो काली वाली गाय आकर के इनको चाट रही है। एकदम से इनका थोड़ा सा तो जो साथ में तो बोले कि हमारी गैया बीमार है, वो ठीक है क्या? इनको अभी खुद का होश नहीं है कि हम वेंटिलेटर में जाने वाले हैं। अच्छा, वो पता चला तो बोले ठीक है डॉक्टर देख रहे हैं, बता दिया लोगों ने। अच्छा, 4-5 दिन बाद उनको होश आया। अरे बोले वो तो हमको जाना है, गैया हमारी बीमार है। बोले अब तो अस्पताल में देखे, हम तो अस्पताल में, ये कहाँ क्या हुआ? लोगों ने बताया आपकी दुर्घटना हो गई थी। एक पैर उनका टूट गया था बुरी तरह से। लेकिन मैं गया हूं उनके आश्रम में, मैंने उस गौ माता का दर्शन किया है। उन्होंने कहा महाराज जी, बड़ी सेवा करते थे उसकी। बड़ी बात यह कि उनके आश्रम में गिर गाय हमेशा रहती थी। अपने आश्रम की गायों का दूध वो नहीं पीते थे, अपने आश्रम की गायों का दूध तो वो दान करते थे। गाय कभी बेचते नहीं थे, गाय भी वो दान करते थे। जब आश्रम में दूध बाहर से आया तो हम आश्चर्यचकित रह गए कि भाई आश्रम में दूध हो रहा है और आप आश्रम में दूध बाहर से मंगा रहे हैं। बोले महाराज जी, हम अपनी गायों का दूध तो दान करते हैं और बाहर से ग्वालों से दूध खरीदते हैं। एक गाय जिसकी वो बड़ी सेवा करते थे, उसको हमको दर्शन कराने ले गए। जैसे जैसे महाराज जी का पैर इधर ठीक होता गया, वैसे वैसे उन गौ माता का एक पैर अपंग होता गया। बोले इस गाय ने महाराज जी हमारी पीड़ा को अपने पैर में धारण किया है, इसलिए हम सेवा करते हैं और बड़ी सेवा करते। खुद महाराज जी तेल लगाते, सब करते। बोले मैं जानता हूं कि इन्होंने मेरी इस पीड़ा को ग्रहण किया। ये सामर्थ्य मैंने, ये कोई कथा में सुनी बात नहीं है महाराज, किसी की बताई बात नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने दर्शन किया है। मैं उनके साथ 3 दिन तक रहा हूं, उनके घर में, आश्रम में उनके साथ मैंने भ्रमण किया है। यादव जाति, शरीर से वो यादव है, लेकिन महात्मा हो गए हैं। तो गाय की इतनी महिमा है, आपने अगर भाव से गैया मैया को माना है, समझा है, तो निश्चित मानिए, विश्वास मानिए। मेरे इन 2016 से मैं गौ माता के लिए भटकता रहा। अब मैं सेवा किया ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये लगता रहा कि जहां भी जैसे जिस तरह से कर सके करने का प्रयास करते रहे। क्योंकि मैंने उस देखा, पहली बार मैं जब गुना में था, भोपाल में परिवार रहता था, मैं गुना में किसी एक काम था, उसके विषय को लेकर के प्रवास में था। तो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह को तो सब जानते हैं, उनका गृह ग्राम है राघवगढ़। तो राघवगढ़ में उस समय पर वहां की नगर परिषद की उपाध्यक्ष थी श्रीमती रानी गुर्जर, आज भी संपर्क में है मेरे। गौ सेवा के क्षेत्र में मैं कहूं तो मैंने उनको जब देखा है, उससे मुझे लगा कि गाय के अंदर इतना सामर्थ्य है महाराज। मैं जब गया तो मातृशक्ति सेवा संस्थान के नाम से उन्होंने गौ सेवा सदन खोल रखा था, तो भ्रमण कराने ले गई।
अब मैंने देखा कि जो दुर्घटनाग्रस्त गायें थी, बीमार गायें थी, टूटी फूटी उठ नहीं सकती, ऐसी 40-50 गायें वो रखती थी। उनकी सेवा और उनके गोबर और गौमूत्र जो इकट्ठा होता, उससे वो खाद बनाती। उन्होंने बताया कि महाराज जी, उस समय महाराज जी नहीं थे, उस समय तो सर हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा, सर आज आप जो देख रहे हो तो ये इन्हीं गायों की कृपा है। हम तो आश्चर्यचकित रह गए महाराज, क्योंकि गाय तो हमारे घर में हमेशा से थी, हमारी माता जी सेवा करती थी, हमने कभी कुछ नहीं किया। लेकिन हम हतप्रभ रह गए कि ये 5-5, 7-7 परिवारों को ये टूटी फूटी बीमार गायें कैसे पाल सकती हैं। इसीलिए कहा है गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। फिर उन्होंने पूरा सिस्टम बताया मुझे। अच्छा, संयोग देखिए कि उस समय पर जब हमारा काम चलता था, भोपाल में हम रहते थे, तो हमारे पार्टनर थे डालेश्वर राम, बिहार के जमशेदपुर के थे। मीटिंग हमारी हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग इसके अतिरिक्त गौ सेवा के लिए कार्य करें। हम कहे गौ सेवा भी कोई कार्य है? आप पागल हो, गौ सेवा क्या कार्य है? हम बोले डेयरी खोलना है क्या आपको? बोले नहीं नहीं, डेयरी नहीं, दूध दही घी की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हमने कहा तो क्या? बोले गऊ हमने पढ़ा है। उन्होंने कहा कि हमने पढ़ा है कि गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। तो हमने कहा वो होता है, ठीक है, लेकिन अब इसमें मीटिंग में ये बात करने की का विषय है क्या? लेकिन उसके बाद महाराज हर 10 कदम पे कोई ना कोई गाय की ऐसी घटना होती कि वो पागलों जैसी स्थिति हो गई हमारी। और फिर एक घटनाक्रम हुआ, हम पद यात्रा में पैदल ही निकल लिए। उस बीच में 10-15 दिन सब लोग परेशान रहे, फिर लौट करके आए। इसके बाद अनेकानेक बार हमने गौ माता की कृपा का अनुभव किया। गाय के अंदर इतना सामर्थ्य है, जो गाय की रक्षा के लिए नहीं खड़े होते हैं वो कायर हैं, का पुरुष हैं। पांडवों के अंदर वो महाराज गाय को कोई परेशान करे और पांडव छुपे रह जाएं, चाहे जीवन भर के लिए वनवास क्यों ना हो जाए, लेकिन पांडवों के अंदर वो बात नहीं है कि वो इतना बर्दाश्त कर पाते। सबने तैयारी की, बोले आक्रमण करना है। कहां? बोले विराट क्षेत्र में। तो कैसे करेंगे? बोले कुछ नहीं करना है, वहां के गौवंश को निकालना है, उनको प्रताड़ित करना है। क्योंकि अगर हम विराट नरेश के यहाँ सीधा आक्रमण करते हैं तो प्रत्यक्ष शत्रुता हो जाएगी। गौवंश को प्रताड़ित करेंगे तो निश्चित रूप से ये उठकर खड़े हो जाएंगे। और उसी क्षेत्र में जैसे गौवंश को प्रताड़ित करने की बात हुई है, एक गाय ऐसा महाभारत में कपिला गाय चल नहीं पा रही थी। कर्ण उसको बार बार प्रताड़ित करता, उसके पैर नहीं चल रहे थे, बार बार प्रताड़ित करता। वो प्रताड़ना से इतना तंग हो गई, उसके अब प्राण जाने वाले थे। उसने शाप दिया, कर्ण जिस तरह से आज मैं अपने शरीर को तेरी प्रताड़ना से छोड़ रही हूं, चल नहीं पा रही, उसके बाद भी तू मुझे धकेलने का, खींचने का प्रयास कर रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि तू भी चल नहीं पाएगा, तुझे ये पृथ्वी भी खा लेगी और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कर्ण को गौ माता का श्राप था महाराज। ये पृथ्वी तुझे
खींचेगी। वही हुआ है उस युद्ध क्षेत्र में, क्योंकि गाय भी पृथ्वी, गाय को पृथ्वी का स्वरूप माना गया है। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, और गई तहां जहां सुर मुनि झारी। पांडव तो गौ के रक्षक हैं। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि ये दुष्ट गायों को प्रताड़ित करके पांडवों की कीर्ति में कलंक लगा रहा है, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं इसका वध कर दूंगा। धर्म ने कहा राजन, एतद वह पांडवेयानां युक्त मार्ता भयं वचः, येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान कृतः। आपने, चूंकि आप महाराज पांडु के वंशज हैं और आपने अपनी कुल के मर्यादा के अनुरूप ही कार्य किया है,